नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में फिर से भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी बड़ी अपडेट जारी कर दी है। बिहार के किसानों और आम जनता के लिए बड़ी खबर है। किसानों के खेत में एक बार फिर से हरियाली छाने वाली है, तो वहीं आम जनता को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के कई जिलों में आज भी छिटपुट बारिश होगी, तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के 15 से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 24 घंटों के दौरान उत्तरी भाग, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व भाग के कई जिलों में बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने सबसे बड़ी अपडेट तो ये जारी कर दी कि बिहार में 19 जुलाई से भयानक बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 19 जुलाई से झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी बिहार में, और 19 जुलाई से अगले 4 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच किसान अपने धान की रोपनी कर सकेंगे। बिहार में लगातार बारिश होगी और लगभग सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, और आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। राजद का कहना है कि बिहार की लुटिया एनडीए के बीजेपी जदयू राज में सिर्फ डूबी ही नहीं है, बल्कि डूबकर चिथड़े भी उड़ चुके हैं। देखिए बिहार सरकार ने क्या कांड कर दिया है। दरअसल गोपालगंज शराब कांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि पुलिस ने सबूत दिए ही नहीं, और लोअर कोर्ट ने सुना दी फांसी की सजा। 9 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि बिना सबूत के आखिर कैसे लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा इन्हें सुना दी है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब निचली अदालतों के जज को प्रशिक्षण मिलता है, फिर वे इस तरह की गलती आखिर कैसे कर सकते हैं। दरअसल गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में 20 लोगों की मौत हो गई थी, और इसी मामले में गोपालगंज के 9 अभियुक्तों को फांसी की सजा व 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। और पुलिस की मनमानी देखिए, पुलिस ने खुद ही केस दर्ज किया, ना ही कोई गवाह पेश किए और ना ही कोई सबूत, और देखिए लोअर कोर्ट ने इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी। और इसलिए राजद का कहना है कि बिहार की लुटिया एनडीए की बीजेपी और जदयू राज में डूबी ही नहीं है, बल्कि डूबकर चिथड़े उड़ चुके हैं। मतलब हद है साहब, ऐसा बिहार में ही हो सकता है। बिना सबूत और गवाह के किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है, तो किसी को उम्र कैद की सजा। आखिर कैसे कैसे लोग हैं, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में देश को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, और पप्पू यादव ने अब ट्वीट करते हुए कहा कि 70 साल में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 80 पार। जय हो मोदी सरकार, अब शर्म की नहीं है दरकार। साथ ही आप ग्राफ में देख सकते हो कि किस तरह से हमारा देश लगातार बर्बाद हो रहा है। अभी $1 बराबर 80.02 रुपीज हो गया है। तो आखिर ये कैसा विकास है। रुपए की सबसे कम कीमत अब है, महंगाई दर सबसे अधिक अब है, बेरोजगारी दर सबसे अधिक अब है, भारत पर कर्ज सबसे अधिक अब है, भ्रष्टाचार की रैंकिंग सबसे खराब अब है, स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक धन अब है, पेट्रोल डीजल गैस की कीमत सबसे अधिक अब है। और रुपया की इतनी खराब स्थिति होने पर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। देखिए इस पिक्चर में किस तरह से उठाया जा रहा है मोदी जी को कि नींद से जागिए जहांपना, उठो जहांपना, रुपया 80 के पार। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमला करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगातार बयानबाजी करने वाले राजद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफें के पुल बांध रहे हैं।
आरजेडी के ट्विटर अकाउंट पर भी यदि हम देखेंगे तो लगातार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए तरह तरह की बातें हो रही थी, तो वहां अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कोई भी बात नहीं होती है। लगातार अब आरजेडी के निशाने पर बीजेपी है, तो इससे बड़े संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही बिहार में सियासत में बदलाव हो सकता है, जल्द ही बिहार में सत्ता पलट सकती है। अब सियासी जानकार भी ये कह रहे हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू राजद के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना सकते हैं। और राजद की बात करें तो राजद भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। राजद ने कुछ दिन पहले ही AIMIM के 4 विधायकों को अपने में शामिल करके बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं और लगातार राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेजा जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी और जदयू के बीच लगातार नफरत पैदा हो रहा है, लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो रही है, तो ये सब साफ संकेत है कि बिहार में जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारकर राजद के साथ आ सकते हैं। और ये बातें कोई हवाई नहीं है, बल्कि लगातार इनके संकेत मिल रहे हैं। मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि एनडीए में जो खींचतानी जारी है, तो उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार पलटी मारकर राजद के साथ आ सकते हैं। अब तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन महागठबंधन की ये सरकार होगी। और सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं, बल्कि राजद के भी कई नेताओं ने, खुद तेज प्रताप यादव ने भी खुलासा कर दिया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ आ सकते हैं। यदि आपके घर में रसोई गैस का उपयोग होता है तो आपके लिए जरूरी खबर, जान लीजिए कभी भविष्य में काम आ सकता है या दूसरों को आप बता सकते हैं। दरअसल रसोई गैस कनेक्शन पर अब मिलेगा 50 लाख रुपए का बीमा। यदि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रही उज्ज्वला योजना तहत करोड़ों लोग रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता है। एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है और यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो ऐसे में इस दुर्घटना को कवर करते हुए सरकार सिलेंडर पर 50 लाख रुपए का कवर भी देती है। और मौजूदा समय में ICICI लोम्बार्ड के जरिए इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के रसोई गैस कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को बीमा की सुविधा मिल रही है। बीमा क्लेम करने का तरीका जानने के लिए आप सरकार की वेबसाइट http://mylpg.in पर जा सकते हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस कनेक्शन लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को यह सुविधा देती है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते थे, जिसकी वजह से इसकी लाभ नहीं उठा पाते हैं। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि दुर्घटना से पीड़ित प्रति व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। मौत होने पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर के रूप में प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। इलाज खर्च के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपया दिया जाता है। एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने बिहार के साथ पूरे देश में सनसनी मचा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए थे तो प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश रची गई थी। पीएम मोदी जी को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। दरअसल बड़ा खुलासा हो गया है और इसमें मास्टरमाइंड पूर्व थाना प्रभारी जलालुद्दीन को बताया जा रहा है। मोदी के आगमन पर पटना को दहलाने की साजिश रची गई थी और साथ ही गांधी मैदान ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं परवेज के तार। दरअसल फुलवारी में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दोनों अतहर, परवेज और जलालुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन पर प्रधानमंत्री जी को बम से उड़ाने की साजिश रचे थे। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी और समय रहते इन इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस साजिश का पता चल गया। और पिछली बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम जो गांधी मैदान में हो रहे थे, वहां जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे भी इनके तार जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 कौड़ी की हैसियत रखने वाले पाकिस्तान का इसमें हाथ बताया जा रहा है। जिस दिन हिंदुस्तानियों का दिमाग सनक गया उस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। और पाकिस्तान की जरूरत तो देखिए, पाकिस्तान से इन लोगों के पैसे ट्रांजैक्शन के मिल रहे हैं सबूत।
हालांकि अभी पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच होने के बाद पूरी स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। और अभी मीडिया में इस तरह की खबरें वायरल हो रही है और पूरी जांच होने के बाद पूरी विषय वस्तुति के बारे में हम लोगों को भी पता चल पाएगा। चारों तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। लगातार जदयू और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है और अब तो जदयू के नेता ने यहां तक बयान दे दिया है कि कई मामलों में जदयू और आरजेडी के सिद्धांत एक जैसे हैं। दरअसल एबीपी न्यूज ने जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल किया कि इन दिनों जदयू और आरजेडी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर से लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ होने वाले हैं। तो वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसका जवाब घुमा फिरा कर दिया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जल्द ही राजद और जदयू एक साथ आ सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कई मामलों में जदयू और आरजेडी के विचार मिलते हैं। साथ ही बीजेपी को धमकी दे दिया गया है कि नीतीश कुमार अगर नेता नहीं तो बिहार में एनडीए खत्म। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए इज नीतीश कुमार एंड नीतीश कुमार इज एनडीए। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो निकाल दे। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बिना एनडीए की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। जब तक एनडीए में नीतीश कुमार जी हैं तभी तक एनडीए है और जिस दिन एनडीए को छोड़ देंगे उस दिन एनडीए का समूल नाश हो जाएगा। और आए दिन देखा जा रहा है कि बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो इन सब से भी जदयू अब पूरी तरह से बीजेपी पर बौखलाई हुई है। और इन सभी बातों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। यदि सरकार कोई ऐसा काम कर देती है जो जनता के हित में नहीं होता है या कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो इन सभी का मुद्दा कहां उठाया जाता है? संसद में। लेकिन संसद में भी अब बीजेपी को अपने खिलाफ कोई भी बात पसंद नहीं है। बड़ा ही आदेश जारी कर दिया गया कि संसद में अब नहीं बोल सकेंगे शकुनी, जुमलाजीवी और जयचंद जैसे शब्द। और इस पर राजद ने कहा है कि बीजेपी वाले बाहर दंगे करवाएंगे, पत्रकारों समाज सेवियों को जेलों में सड़ाएंगे, युवाओं के भविष्य को मिट्टी में मिलाएंगे और संसद में घुसते ही संत हो जाएंगे, सधी आलोचना से भी आहत हो जाएंगे। आगे राजद ने कहा है कि जब आलोचना करने देना ही नहीं है तो क्यों नहीं संसद में परम पूज्य पाद की मूर्ति बिठाकर पूजा करवाई जाए। दरअसल आदेश जारी कर दिया गया कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलेजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा। पटना की पुलिस कह रही है कि आरएसएस आतंकवादी है। आतंकवादी से आरएसएस की तुलना कर दी गई है। दरअसल पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस की तुलना आतंकवादियों से कर दी है, तो अब बीजेपी वाले इस पर भड़क गए हैं। बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी का कहना है कि सर तन से जुदा की भाषा बोलने वालों से आरएसएस की तुलना गलत है। तुरंत एसएसपी को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी एसएसपी के बयान पर भड़क गए हैं। सुशील कुमार मोदी जी बोले कि आरएसएस ने वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ जैसे अनेक यशस्वी नेता देश को प्रदान किए हैं। बीजेपी का कहना है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने का जज्बा लोगों में पैदा करती है। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से की है जो सर तन से जुदा करने की बात करता है। और बड़ी बात तो यह है कि आरएसएस का समर्थन करने के बाद एनडीए में फूट हो गई है। जीतनराम मांझी की पार्टी एसएसपी के बचाव के पक्ष में आ गए हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी ने पूछा है कि हिंदू राष्ट्र की वकालत सही है तो इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना आखिर गलत क्यों है। मांझी की पार्टी की तरफ से डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि जानबूझकर एसएसपी को विवाद में घसीटा जा रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना
अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक है? यदि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वालों को जेल तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को छूट आखिर क्यों?